नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ था गुजरात, और गुजरात में आया हुआ था भाई जूनागढ़ के अंदर, है ना। और हम भाई जूनागढ़ के अंदर आए हुए थे मयूर भाई के पास में। और पहले भी आप मयूर भाई के फार्म की बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं। और मयूर भाई के पास में एक बहुत ही शानदार भाई पहले स्टैलियन था टिगर, जो भी अभी मयूर भाई के पास में ही है। और मयूर भाई एक और नया स्टैलियन अभी लेकर के आए हैं। तो हम भाई आपको ऐसे करके दोनों घोड़े और उनके रिजल्ट इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। तो मयूर भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, एकदम बढ़िया। आप बताइए। बस बढ़िया। कैसा है मौसम? बरसात तो खूब है आपके इधर। अरे बात ही मत पूछो प्रदीप भाई, बरसात की रूम सूख नहीं रहे हैं घोड़ों के। गुजरात में सबसे ज़्यादा बरसात आपके एरिया में होती है क्या? हाँ, मतलब इस बार तो सब जगह पे इतनी तेज बारिश है ही। हम्म। बाकी लोग कहते हैं बस जूनागढ़ में बारिश ज़्यादा होती है। जी भाई। तो मयूर भाई मैं चाहूँगा एक बार, वैसे तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं घोड़ा मार्केट में, जी भाई। तो जब भी एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की क्या लोकेशन है उसके बारे में बताएं जरा। जी भाई, मेरा नाम मयूर ओडेदरा है। हम्म। अपने फार्म का नाम है देवर स्टट फार्म। और बिल्कुल। अपनी लोकेशन पड़ती है न्यू बाईपास, जूनागढ़ का बोलते हैं। और राजकोट सोमनाथ हाईवे पे ही अपना फार्म आता है। और मुझे लगता है हाईवे से ही दिख जाता है। हाँ जी भाई। बिल्कुल। बाकी हाँ ये भाई। आपके छोटे भाई है ना? जी भाई, ये इनका नाम है महेंद्र भाई। महेंद्र भाई। जी भाई। महेंद्र भाई को भी शौक है घोड़ों का, है? हाँ जी भाई। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें, जैसे हम लोगों को इस वीडियो के अंदर दो घोड़े दिखाने वाले हैं, जी तो भाई। पहले नंबर पे हम लोगों को जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, जो आप नया लेकर के आए हैं, जी तो भाई। क्या नाम है इस घोड़े का? प्रदीप भाई, इस घोड़े का नाम है राजवंश। राजवंश। यस भाई। और कौन है इसका बाप? इसका बाप है तूफान। तूफान। हाँ, जो कि तूफान सांगरिया से काफ़ी फेमस घोड़ा था। उसका ही डायरेक्शन है ये। और माँ की बात करें? माँ का प्रदीप भाई अभी पता कर रहा हूँ। हम्म। मैं लगभग 10 एक दिन पहले ही गया था जालौर वाले एरिया में इसका ढूंढने के लिए ही। तो इतना कुछ खास मिला नहीं, पर तूफान का है वो तो डेफिनेटली है, कंफर्म है। बिल्कुल। बराबर भाई। पर जैसे ही मिलता है हम लोगों को रील के माध्यम से या दूसरे वीडियो में दिखा देंगे। बाकी उम्र में कितना हो गया ये? उम्र में प्रदीप भाई ये होगा 20-22 साल का घोड़ा। 20-22 साल का? जी भाई। अच्छा। और कवरिंग में भी चालू है। और कवरिंग में चालू करने से पहले मैंने इसका सीमन टेस्ट करवाया था। ओके। उसके बाद में ही मैंने चालू करा है कवरिंग के लिए। और बाकी हाइट में कितना है ये? हाइट में है 63 प्लस। 63 प्लस। यस भाई। तो मयूर भाई कैसे आपके पास में ये घोड़ा आया, और कहाँ से आप लेके आए, और कैसे फिर इसकी लाइन वाइन पता करने के चक्कर में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, उस बारे में ज़रा बताएं। जी भाई प्रदीप भाई, ये तो था पहले महाराष्ट्र में। अपने यहाँ पे ही एक भाई, अपने भाई ही बोलो, समुद्र सिंह जी काम करते हैं, वो लेके आए हैं ये घोड़ा। तो अच्छा। वो उन्होंने मुझे बताया कि घोड़ा बढ़िया है मयूर भाई, एक बार देख लेते। मैं बोला देखना नहीं है, आप डायरेक्ट ही लेके आ जाओ फार्म पे। तो उन्होंने फ़ोन पे ही मंगवा लिया घोड़ा, फ़ोन पे ही सौदा कर दिया था। बिल्कुल। फिर बाद में देखा घोड़ा तो वाकई में चीज़ निकला। तो वो तो आपने भी देखा हुआ है, क्या है क्या नहीं। शानदार है घोड़ा, लाजवाब है। जी भाई। तो फिर बाद में मैंने 2 महीने तो ऐसे ही रोक के बैठा घोड़े को, ना तो कुछ भी किया, ऐसे ही खड़ा रखा। फिर बाद में मैंने इसकी लाइन का पता किया पहले, क्योंकि मैं इस फील्ड में प्रदीप भाई तकरीबन 2-3 साल तो हो ही गया है मेरे को। बिल्कुल। और मैं जालौर वाला एरिया घुमा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि ओरिजिनल मारवाड़ी, ट्रू टाइप ऑफ द मारवाड़ी जो बोलते हैं वो क्या है। बिल्कुल। वो ऑस्ट्रेलियन में क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या नहीं होते घोड़ियों में। तो इसकी वजह से मैंने ये ऑस्ट्रेलियन रोक के रखा। मेरे को पक्का यकीन था कि ये कोई ना कोई अच्छी लाइन से ही होगा। तो आपने जब लिया था ये, आपको माँ और बाप किसी का नहीं पता था? कुछ भी पता नहीं था प्रदीप भाई। यानी आपने एक तरीके से अननोन ही लिया था। जी भाई। फिर आपको कैसे पता लगा कि ये तूफान का है? जी भाई, मैं फिर बाद में काफ़ी घूमा इसके लिए। मेरा लगभग ये तीसरा चक्कर था जालौर बेल्ट में इसके पीछे। बाकी सारे बेल्ट में मैं घुमा हुआ हूँ। और जो आपने तो काफ़ी सारे तूफान के डायरेक्ट बेटे देखे हुए ही है, तो मुझे तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं, उसका एटीट्यूड, उसका करंट आपको तो सब मालूम ही है प्रदीप भाई। बाकी इसके रुबाब के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे को लगता है कि बहुत सारे घोड़े होते हैं, उनके लिए भाई रिंगटोन बजाओ तब जाके कान जोड़ते हैं, या किसी चीज़ से घोड़ी सामने रखो तब कान जोड़ते हैं। आपके इस घोड़े के अंदर ये बेचारा, मेरे को लगता है कि 24 में से 22 घंटे कान ही जोड़ के रखता है। जी भाई, उसका वो ब्लड लाइन में ही आता है प्रदीप भाई। आपको तो मालूम है तूफान के बेटों में क्या आता है क्या नहीं आता है। मेरे को लगता है कि फोटो वीडियो में सिर्फ ये 10 से 15 मिनट ही लेता होगा। आराम से आपके सामने ही आपने ही शूट किया है अभी। जैसे घोड़े को खड़ा करो वैसे ही खड़ा हो जाता है। जी भाई। जी भाई। और खड़ा होने के बाद हिलता और नहीं है। जी भाई, कुछ भी नहीं।
और एटीट्यूड में खड़ा रहता है। खड़े तो सब रह जाते हैं, पर एटीट्यूड में जो अपनी नेक प्रोफाइल दिखाना, ईयर प्रोफाइल दिखाना, वो हर कोई घोड़े का काम नहीं है प्रदीप भाई। तो वो घोड़े को पता नहीं यार, मैं 20-22 साल का हो गया यार, अगर मैं सही से नहीं खड़ा रहा तो बेइज्जती हो जानी है अपनी। जी भाई। तो ये अब मेरा लगे कि सही से खड़ा होना पड़े। जी भाई। बाकी पीछे कोई रिजल्ट वगैरह आए कि नहीं आए इसके? नहीं भाई प्रदीप भाई, ये जहाँ था ना तो बेसिकली उसको सिर्फ राइडिंग में ही यूज़ किया है। अच्छा। कोई मंत्री जी के वहाँ था, समुद्र सिंह जी बता रहे थे मुझे, तो इसको लाइफ टाइम राइडिंग में ही यूज़ हुआ है। पिछले 8-10 साल से तो उधर ही था, एक जगह पे ही। अच्छा, सिर्फ राइडिंग में चलाते सिर्फ थे? राइडिंग में ही चला है घोड़ा, कोई और कवरिंग वगैरह कुछ नहीं कुछ भी करवाई? नहीं, कुछ भी नहीं। अपने यहाँ के 4-5 घोड़ियों पे कवर किया है। पहली एक घोड़ी है जो कि लगभग 2.5-3 महीने की गब्बन है, इससे कंफर्म अपने मिलने वाले के उधर ही है। बिल्कुल। जी भाई। तो अभी आपके पास में आने के बाद आपने कितनी कवरिंग फीस रखी है और कितनी घोड़ियाँ मेट करा दी? प्रदीप भाई कवरिंग फीस 51,000 रखी है। 51? जी भाई। और कितनी घोड़ियाँ मेट करा दी अभी तक तकरीबन 5 घोड़ियाँ ही मेट कर रही है, 4-5 घोड़ियाँ। 5 घोड़ियाँ? जी भाई। तो कंफर्म है वो घोड़ियाँ? उसमें से एक कंफर्म है, बाकी का पूछना बाकी है। बाकी घोड़े का रुबाब बहुत जोरदार लगा यार मेरे को। हाँ जी भाई। बाकी किसी ने मांगा नहीं कि मयूर भाई आपके पास में आने के बाद? 2-3 लोगों ने मांगा, पर मैंने ये सोचा कि भाई ऐसे ज्वेल बारी बारी हाथ में नहीं आते हैं, तो बिल्कुल। इसको एक बार प्रोड्यूस करके घर में रिजल्ट लेके बाद में कुछ देखेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं सोचा है इसके बारे में। बाकी कहीं मेले वगैरह में या शो वगैरह में ले जाने का प्लान बनाया कुछ? जी भाई, इस बार पुष्कर में देखने को मिलेगा ये घोड़ा। पुष्कर में देखने के लिए जी मिलेगा? राजवंश है। जी भाई। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है पुष्कर में देख के और घोड़े देख के और खुश हो जाना है और जी रुबाब में भाई। आ जाना है ना। जी भाई। जी भाई। बाकी अगर बात करें मयूर भाई, हम लोगों को जो आपके फार्म का जो दूसरा घोड़ा दिखाने वाले हैं, जी टिगर, भाई। जी भाई। तो क्या हाल है अभी टिगर के? टिगर एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। बढ़िया है? जी भाई। बाकी टिगर का माँ बाप का पता चला कि नहीं चला उसके का? क्या करना है, अभी तो उसके रिजल्ट भी आ गए। रिजल्ट ही खुद बोल रहे हैं कि हमारा बाप कोई ना कोई अच्छी लाइन से तो होगा, तो हम जुनाना को ही प्रमोट करेंगे अब तो। बिल्कुल। जी भाई। बाकी कितनी उम्र का हो गया टिगर अभी? टिगर तकरीबन प्रदीप भाई 5.5-6 साल का हो गया। 5.5-6 साल का? जी भाई। और हाइट में कितना होगा? हाइट में अभी तो 65 जितना हो गया है। 65? जी भाई। क्या मार्किंग है टिगर की? पंचकल्याण है। पचकल्याण है? जी भाई। तो कितने टाइम से घोड़ा आपके पास में ये? 2 दांत में था तब लाया था प्रदीप भाई, उसके बाद में अपने पास ही है। बाकी ये उसके बाद में तो आपने कुछ रिंगों में भी लगाया ना इसको? जी भाई, 3-4 बार टॉप 10, फिर बाद में एक बार रणकपुर ले गया था राजस्थान में शो में, तो उधर फर्स्ट पोजीशन पे भी आया था। बाकी सब मतलब हर कोई शो में टॉप 10 में तो रहा ही रहा है घोड़ा। किसी में चौथा या किसी में 5वां या 6ठा आया। मतलब तो आपने जब घोड़ा लिया था तो आपको घोड़े के बारे में कुछ पता था कि यार घोड़ा चलो इतना अच्छा निकलेगा या रिंग में कभी विनर बनेगा? हाँ। कुछ पता था या फिर वैसे ही ले लिया था? वैसे ही ले लिया था प्रदीप भाई, फिर बाद में किस्मत ने साथ दिया, घोड़ा बन गया, अपना नाम कर दिया। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी मयूर भाई घोड़ा लाने के बाद में, जैसे टिगर को लाने के बाद में? वो तो आप ही देख रहे हो प्रदीप भाई, क्योंकि हर कोई शो में ले जाना, उधर के खर्चे, फिर बाद में संभालना, घर पे संभालना, डेवलप करना, क्या है क्या नहीं है वो सब देखना। मयूर भाई एक साल में मेलों में ले जाने करने में एक समथिंग वैसे ही आइडिया पूछ रहा हूँ, कितना पैसा आदमी का खर्च हो जाता होगा? प्रदीप भाई पिछली बार मैं पुष्कर गया था ना, तब मेरे 4 से 5 लाख रुपये टेंट में, खाने पीने में सब मिला के खर्चा आ गया था। बिल्कुल। और दूसरी रिंगों की, सब रिंगों की बात की जाए तो 10 से लेके 10-12 लाख रुपए मेरे को लगता है साल में काम में आ जाता होगा। आराम से प्रदीप भाई। पर ये घोड़े वालों का जुनून ही है कि हर मेले में लेके पहुंच जाते हैं। जी भाई। देखो पैसा भी खर्च होता है और रिस्क भी कितना लेते हैं। हाँ वही ना भाई, ट्रैवलिंग में रिस्क है, घोड़ा बीमार हो जाए, क्या हो जाए कौन जाने, हिलती हुई पूछे ये तो कब रुक जाए। जी भाई। बाकी यहाँ से आपके यहाँ से पुष्कर कितना पड़ जाता है? हमारे यहाँ से पुष्कर तकरीबन 900 किलोमीटर समथिंग है। 900 किलोमीटर? जी भाई। तो घोड़ा ले जाने में कितने दिन लग जाते हैं? 24 घंटे तो मान ही लो आप। 24 घंटे? जी भाई। बाकी टिगर के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जी भाई। कितनी घोड़ियाँ मेट करा दी आपने टिगर से अभी तक? टिगर से अभी तक 10-15 घोड़ियाँ ही हो गई। 10-15 उसमें से 3 रिजल्ट बाहर है मार्केट में, अच्छा। बाकी सब घर पे ही है अपने। बाकी आपके पास में कितने रिजल्ट है टिगर के? टिगर के अपने पास में घर पे 4 रिजल्ट है। 4 रिजल्ट है? जी भाई। तो जैसे 4 में क्या है आपके पास में, बच्चे कितने बच्चे और कितनी बच्चियां हैं? अपने पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं प्रदीप 2 भाई। बच्चे और 2 बच्चियां? जी भाई। तो जैसे सबसे बड़ा बच्चा आपके पास में ही है? जी भाई, सबसे पहला बच्चा अपने घर पे ही है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है चाणक्य प्रदीप भाई। चाणक्य? जी भाई। बाकी उम्र में कितना है चाणक्य? चाणक्य 14 मंथ का हो गया है प्रदीप भाई। 14 मंथ का? जी भाई।
और कलर में क्या है? कलर में महुआ बोलते हैं। महुआ। हाँ, पीछे का एक पैर में थोड़ा सा हल्का सा जवाब है और मुंह पे पूरा ब्लेस है, पट्टा बाकी है। चाणक में क्या क्वालिटी आप देख पा रहे हो? वो तो आप विजुअल में लोगों को दिखाई रहे हैं। उसकी नेक प्रोफाइल देखिए, ईयर प्रोफाइल देखिए, जो मतलब कि आज के समय के, आज के युग के बराबर जो कैरेक्टर्स चाहिए वो सभी कैरेक्टर्स है उसके अंदर। बिल्कुल। जी भाई। बाकी मेरे को लगता है कि एक घोड़े को मार्केट में रिजल्ट जब तक नहीं आए, जब तक लोगों को पता नहीं चलता कि भाई घोड़ा भाई। कैसा प्रोड्यूस करता है, जी भाई। पर 4-5 रिजल्ट उसके मार्केट में आ जाते हैं तो भाई लोगों को भी भरोसा हो जाता है कि भाई घोड़ा कैसे जी रिजल्ट भाई। देता है। शो क्वालिटी के ही रिजल्ट है। और मैं तो नहीं बोलता प्रदीप भाई, पर हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं, लोग आते हैं घोड़े देखने के लिए, वो बोलते हैं कि जो आज की तारीख में नामी घोड़े हैं उसके बराबर का ये घोड़ा प्रोड्यूस करके दे रहा है आपको घर में। बिल्कुल। जी भाई। बाकी घोड़ा तो ये भी तो भाई किसी न किसी लाइन से ही होगा पीछे। हाँ जी भाई। डायरेक्ट आसमान से तो आया नहीं होगा। हाँ वही ना भाई। जी बाकी भाई। क्या फीस रख रखी है टिकर की? टिगर के वैसे तो अभी ₹1,00,000 है, पर नेक्स्ट मंथ से 51,000 में कवरिंग के लिए ओपन होगा। 51 में? यस भाई। क्यों 51 में क्यों? बस यूं ही। फिर बाद में अभी मेरे को थोड़ी बोलने की ज़रूरत है प्रदीप भाई, उसके रिजल्ट ही बोल रहे हैं कि वो क्या चीज़ है। बिल्कुल। जी भाई। वो तो भाई रिजल्ट ही बता देते भाई घोड़ा कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, बताने जी की भाई, कुछ वही जरूरत ना। ही नहीं और पड़ती है। दूसरी बात, मेन बात ये है प्रदीप भाई कि मेरे पास ट्रिगर के लायक एक भी घोड़ी नहीं है मानो तो। अच्छा। जो मार्केट में आज 20 लाख 25 लाख की घोड़ियाँ लेते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, वैसी तो मेरे पास आज एक भी घोड़ी नहीं है। फिर भी मेरे नसीब से बच्चे देखो कैसे आ रहे हैं, सब के सब रिंग क्वालिटी, शो क्वालिटी ही बच्चे हैं अपने पास। बाकी ये माने चलो टॉप क्वालिटी की कोई घोड़ी मिल जाए तो और भी हो सकता है, तो मजा कर दे प्रदीप भाई, पूरा मार्केट हिला दे, ऐसा रिजल्ट पैदा कर देगा ये। बिल्कुल। तो भाई टिगर भी अब की बार पुष्कर में दिखेगा कि नया घोड़ा ही दिखेगा? नया घोड़ा ही दिखेगा प्रदीप भाई। नया घोड़ा ही दिखेगा। जी भाई। टिगर मेरे लगता है पिछली बार पुष्कर गया था, अब इस बार ये जाएगा है। यस भाई, क्योंकि दोनों घोड़े साथ में रहते नहीं है, दिक्कत वो है। फिर फार्म की रखवाली के लिए भी तो कोई चाहिए ना, बड़ा घोड़ा। हाँ वही ना भाई। आप पुष्कर में रहोगे तो पीछे से कोई रखवाली करेगा नहीं रख रहे फार्म हाँ की? वही ना भाई, फार्म पे भी चाहिए एक जानवर। चलो बाकी ये मयूर भाई दोनों घोड़ों की कवरिंग चालू है, कोई अगर जी घोड़ी भाई। मैट कराना चाहे तो? हाँ कोई नहीं, चालू ही है। तो अगर कोई घोड़े बंदा अगर कंफर्म करवा के ले जाना चाहता हाँ है तो? वो भी पैकेज सिस्टम भी हमने देख रखा है। हम्म। 71,000 में कंफर्म चेक पास करके 20 दिन का पूरा पैकेज रहता है हमारा। अच्छा 20 दिन का? जी भाई। बिल्कुल। बाकी आपके एरिया में कितनी क्या घोड़ियाँ है मयूर भाई? घोड़ियाँ तो बहुत सारी है, पर भेड़ चाल भी सामने बहुत ज़्यादा है। खैर उसके बारे में बात नहीं करनी पर ये बेहतर है। आपके एरिया में किस टाइप की घोड़ियाँ, यानी काठियावाड़ी ज़्यादा है कि मारवाड़ी ज़्यादा है कि नुकड़ी ज़्यादा? मिक्स ब्रीड ज़्यादा है। मिक्स ब्रीड? हाँ, मारवाड़ी भी कई कई अच्छे जानवर अभी आ गए हैं। बाकी पहले तो काठियावाड़ी ही रखते थे, और बाकी बनासकाठा से भी पहले के समय में बहुत सारी घोड़ियाँ आई। तो प्रदीप भाई क्या हुआ कि फीस के चक्कर में, हमारे यहाँ सरकारी पेडुग है। अच्छा। तो फीस के चक्कर में लोगों ने घोड़े ही नहीं खुलवाए। ओके। वो क्या कि उधर तो 100-200 रुपये में घोड़े खोल देते हैं काठियावाड़ी अच्छे। तो मारवाड़ी घोड़ियों पे भी काठियावाड़ी घोड़ों के रिजल्ट लिए। तो वो मिक्स हो गए फिर? हाँ मिक्स हो गए फीस के चक्कर में ही, सिर्फ और सिर्फ। और हम ज़्यादा फीस लेते हैं तो घोड़ों में भी कुछ होगा, और ये फीस से हमारा घर नहीं चलता प्रदीप भाई। ये फीस से सिर्फ ये घोड़ों का ही चलेगा, हमें कुछ कमाना नहीं है। और गुजरात में तो अधिकतर लोग सब यार बिजनेसमैन है, वो सिर्फ शौक के लिए रखते हाँ हैं। वही ना भाई, ये तो फार्म का खर्चा चले इसलिए फीस लेनी पड़ती है। बाकी मुफ्त में चालू अगर करो नहीं तो मुफ्त में भी दोगे तो उसकी फिर वैल्यू नहीं वैल्यू रहेगी। नहीं है, वही बात है प्रदीप भाई। और कोई भी चीज़ अगर किसी को मुफ्त में दी जाए ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। हाँ, अगर वही थोड़ा चीज़ सा वो है। पैसा देता है ना तो उसकी कम से कम वैल्यू तो रहती है। वही चीज़ है ना भाई। बिल्कुल। चलो जी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर भाई आपका जी भाई। अपने घोड़े दिखाने के लिए। थैंक यू और हम भाई। यही उम्मीद करेंगे कि भाई जैसे आपको टिगर ने बेहतरीन रिजल्ट दिए, जी भाई भाई। दूसरा आपका घोड़ा भी आपको बेहतरीन रिजल्ट दे और जी आपका भाई। नाम रोशन करे। जी भाई। बाकी दोस्तों हम आपको अगले पार्ट के अंदर मयूर भाई के फार्म पे 5-6 बच्चियाँ हैं, वो हम भाई आपको सेकंड पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।